हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 1A जो जीएसटी चैप्टर का है, सेलिना कंसाइज क्लासेस मैथमेटिक्स का है और ये स्टैंडर्ड 10 का है। जीएसटी चैप्टर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 20 एक्सरसाइज 1A। ये एक्सरसाइज है हम लोग का 1A। तो इसी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से इसमें पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द जीएसटी इज 5%। तो यहाँ पर एक जो जीएसटी है ना, थोड़ा सा देखिए टिपिकल दे दिया है 5%। तो हम लोग जीएसटी को एक साथ निकाल लेंगे और उसके अमाउंट को ऐड कर देंगे, ये दोनों मिला करके, क्योंकि उसमें हम लोग का क्या है ना कि सिर्फ प्राइस निकालना है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग को अलग अलग दिखाना रहता है, तो दिखा करके फाइनली उसको अलग अलग अमाउंट दिखा देना है और फिर फाइनली जो है यहाँ पे सबको ऐड करके हम लोग दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है किस तरह से इसको बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। और जब भी इंट्रा स्टेट का बात करता है तो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। तो सेम स्टेट का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसको किसी एक ही स्टेट के अंदर भेजना है। जब ये एक ही स्टेट के अंदर भेजना रहता है तो इस समय हम लोग का सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है और आईजीएसटी नील रहता है। ये सीजीएसटी है क्या? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जीएसटी हमारा जाता है। और जो भी जीएसटी रहता है, जैसे मान लीजिए 5% है तो 5% का आधा यानी 2.5% हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस का। और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद जो भी जीएसटी होगा वो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे और उतना ही अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देंगे, नहीं 2.5% किसका? सेलिंग प्राइस का। और फिर फाइनली सेलिंग प्राइस, सीजीएसटी एसजीएसटी ये तीनों ऐड करके हम लोग यहाँ प्राइस लिख देंगे और फिर यहाँ टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग को निकाला। देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है, जीएसटी चैप्टर में जो भी चीज आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए एमआरपी दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, सबसे पहला काम हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना रहता है, क्योंकि जीएसटी जो बैठता है ना वो सेलिंग प्राइस पे बैठता है। तो सेलिंग प्राइस जब तक निकालेंगे नहीं तब तक जीएसटी हमारा काम नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहला काम सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना रहता है। तो देखिए यहाँ पहला एक एक करके हम लोग इस कॉलम को फुल करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला बात ये बोला है कि यहाँ पर कि ये जो गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पे कॉलम बनाया गया है, ये हमारा स्लिप दिखाया गया जिसमें 18 आइटम है और एक आइटम का दाम जो है सो 150 है। तो 150 में हमारा 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो 150 का 10% अगर भी डिस्काउंट दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जब 10% डिस्काउंट निकाला दिया गया है ना, तो आप क्या करो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है 90। इसका 90% डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 0 0 कटेगा, कितना हुआ 15 9 35 से होता है, हम लोग हिंदी में जानते हैं तो टेबल और 15 9 जब 135। ऐसे अगर इंग्लिश में करते हैं तो 9 5 जब 45 कैरी फॉरवर्ड 9 1 9 प्लस 4 30। तो ये 130 चूंकि ये 18 है, 18 आइटम है तो 18 आइटम से ये मल्टीपल हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 18 5 90, हाथ में 9 रहेगा, 18 3 54 54 और 9 कितना हो गया 9 4 13, हाथ में फिर 1 5 1 6 यानी 63 यानी 6 यहाँ पे बचा हुआ है। 18 आइटम 18 6 24 कितना हुआ 2430 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो 2430 रुपया सेलिंग प्राइस हम लोग लिख देंगे। अब 2430 का हमको सेलिंग इसका जो है जीएसटी निकालना है। तो 2430 का डायरेक्ट पहले 5% आप निकाल ही लो, इजी पड़ेगा। तो ये देखिए कितना आ रहा है 5 गुना 10 कितना हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 और आपका आ रहा है 2 एकम 2 और 2 बचे 10 कितना हो गया 121.5। तो अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के अगर भी बोले तो ये अमाउंट हम लोग का जो हो रहा है वो 121 रुपया 5 पैसा हो रहा है। अब ये दोनों को सबसे पहले ना ऐड कर ही लेते हैं। अब आपको अगर लिख के दिखाना है तो 121 का 2 से भाग दे दीजिए, तो जितना भी होगा वो आपका 121 यानी एक तरह से बोले तो 121.5/2 इतना आपका सीजीएसटी जाएगा। और एक तरह से बोल सकते हैं 121.5/2 ये एसजीएसटी जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा वही रहेगा 121.5। अब इसको अगर आप लोग शांत दिमाग से करेंगे ना तो 2 से आप भाग दे देना
तो 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से भाग दे दो सबसे बेस्ट, तब ये पॉइंट पे हट जाएगा, है ना। तो 20 छक 120 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 5 और फिर आ जाएगा आपका पॉइंट दे देंगे तो देखिए 20 छक 120, एक आ गया, यहाँ कट गया, यहाँ भी कट गया। अब ऊपर से हम लोग का डिजिट 5 उतर रहा है, भाग लग रहा है, इसलिए 0 होगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 होगा। अब 2 से 14 होता है 140, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर इतना आ रहा है, यानी 60.75 आ रहा है। जिसको सेपरेट करके अगर दिखाना चाहते हो तो 60.75 यहाँ दिखा देना, 60 ऐड करोगे तो वही 121.5 ही आएगा। तो अब क्या करना है, इसको और इसको सबको ऐड करते हुए हमको दिखा देना, यानी फाइनली 121, यानी यहाँ पर देखिए 2430 में हम लोग को जोड़ देना 121.5। ये बाबू ये जो चैप्टर है ना वो कैलकुलेशन का ही है, तो इसमें हम लोग जितना सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मैथ बनेगा इसका जीएसटी का। तो ये 1 हो जाता है, 2 3 5 4 1 5 और 2 कितना हो गया, 2551.5, तो ये आ जाएगा आपका 2551.5। तो इतना आपका एक ठोका निकल गया। अब आते हैं दूसरे वाले में, हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो दूसरा वाला कैलकुलेशन देखिए 240 है। अब 240 का यहाँ डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो डायरेक्ट हम इसका 100 में 20 घटा देंगे, यानी 80/100 निकालेंगे, तो 80% निकालेंगे, यानी 240 का 80% ही डायरेक्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसल, फिर ये 0 से ये 0 कैंसल, और 8 चौक 32, हाथ में 3 और 8 दूनी 16, 17 18 19, यानी 192 रुपया हुआ। 192 करके हमारा कितना है, टोटल 24 सामान है ना। तो 24 सामान का अभी 192 में ही 5% निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि जो, लेकिन 24 से हमको मल्टीपल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर इसका सेलिंग प्राइस पूरा टोटल अमाउंट 24 अमाउंट का निकलेगा। तो इसको करते हैं, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 8 में 3, 4 एकम 4 3 7, और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 2 एकम 2, 8 हो गया, 6 4 10, 7 में 1, 8 7 15 16, और 2 1 3, 3608 रुपया हुआ। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस हमारा 3608 रुपया हो गया है। 3608 का हमको क्या करना है, 5% निकालना है। तो 3608 का आप चाहें तो अगर सीजीएसटी एससीएसटी के फॉर्मेट में निकालना चाहते हो तो फिर इस तरह लिखना होगा। तो इस तरह से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को फिर ऐड करना होगा। तो 25 8 200, हाथ में 20, और 25 0 0 और 20 के 0, फिर हाथ में 2 आ गया, 25 6 150 और 2 152, हाथ में फिर 15 आ जाएगा, और 25 या 75 75 और 5 80 और 10 90 हो जाएगा। और उसके बाद यहां से हम लोग 100 लिख देंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि 2 0 के बाद एक है, तो यानी 90 रुपया 20 पैसा। देखिए 90 रुपया 20 पैसा आ रहा है ना, तो 90 रुपया 20 पैसा इसका सीजीएसटी आ जाएगा इसका, और 90 रुपया 20 पैसा इसका एसजीएसटी आ जाएगा। अब ये तीनों को ऐड करना है हम लोग को। तो 3608 रुपया था मेरा सेलिंग प्राइस, और सीजीएसटी 90 रुपया 20 पैसा हुआ, और आपका एसजीएसटी भी 90 रुपया 20 पैसा होगा। तो कितना होगा देखो, 0 हो गया, 9 18 का 8, हाथ में 1 6 1 7 और 3780 रुपया आपका यहाँ पे हो जा रहा है, 3780 रुपया 40 पैसा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसका टोटल सेलिंग प्राइस हम लोग का निकल गया। फाइनली अमाउंट कितना पे करना है वो। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 30 का निकाला है, बहुत इजी है। अगला वाला बहुत इजी है। 30 तो सामान का 100 रुपए करके दिया हुआ, 100 रुपए 30% डिस्काउंट दे रहा, डायरेक्ट 100 में 30 घटा देंगे 70% हो जाएगा, तो 70/100 हो जाएगा। तो कितना निकला, 70 रुपया निकल रहा है। 70 रुपया में हम लोग 30 आइटम हम लोग अगर भी मल्टीपल कर दे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 पे डबल 0 यानी 2100 रुपया होगा। 2100 रुपया हम लोग का सेलिंग प्राइस हुआ, वो यहाँ लिख देते हैं, और 2100 का हम लोग 2.5% निकालेंगे सीजीएसटी, तो कितना होगा देखिए। इसको आप क्या करते हैं, 25 एकम 25, हाथ में हम लोग का ये 2 0 तो कट ही रहा है, काट देते हैं। 25 एकम 25, हाथ में 2,
और 25 दूनी 50 दो 52। और चूंकि देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी 52.5 रुपया आपका क्या होगा CGST, यानी 52 रुपया 50 पैसा और 52 रुपया 50 पैसा SGST होगा। अब ये तीनों को ऐड कर देते हैं तो 2100 रुपया प्लस 52 रुपया 50 पैसा, फिर 52 रुपया 50 पैसा ऐड करेंगे तो 0 5 दूनी 10, हाथ में 1 2 2 1 4 1 5 5 दूनी 10, 0 हाथ में फिर 1 1 2 और 2 कितना हो गया 2205 रुपया हो गया। तो 2205 रुपया जो होगा वो हम लोग का प्राइस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आते हैं इसका, देखिए इसमें 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 120 रुपए का सामान है तो 120 का डायरेक्ट हम लोग 20% डिस्काउंट देता है 100 में 20 घटा देंगे तो 80% निकालेंगे ना तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 1 0 1 0 कट रहा है 12 कितना होता है 96, 8 दूनी 16, हाथ में 1 8 8 9, यानी दोनों तरीके से टेबल याद रखना है, इस तरह से इस तरह से भी। तो 96 रुपया आ रहा है और ये नंबर ऑफ आइटम कितना है 12 है तो 12 से इसको मल्टीपल कर देते हैं तो 12 6 72 होता है, हाथ में 7 और 12 9 108 होता है, 108 है 7 115, यानी 11,115 रुपया हो जाएगा। तो 1152 रुपया, सॉरी 1152 रुपया होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। इसका 2.5% हम लोग निकालेंगे CGST, तो देखते हैं कितना आता है। 25 दूनी 50, हाथ में 5, 25 5 125 और 5 30, हाथ में फिर 13 130, यानी हाथ में फिर 13, 25 से कम 25 और 10 35 और 3 38, हाथ में फिर 3 रहेगा और 25 से कम 25 और 3 28 हो जाएगा। और उसके बाद आपका देखिए एक पॉइंट के बाद इधर से ना 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ कटेगा, लेकिन एक डिजिट के बाद और पॉइंट लगेगा यहाँ, और इसका 28 रुपया 80 पैसा हुआ। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना था 1152 रुपया और उसमें हम लोग का 28 रुपया 80 पैसा CGST हुआ और 28 रुपया 80 पैसा SGST हुआ। ये हम लिख देंगे यहाँ पर 28 रुपया 80 पैसा इसका CGST आ रहा है, 28 रुपया 80 पैसा इसका SGST आ रहा है। इसको ऐड करेंगे तो 0 8 दूनी 16, हाथ में 1 8 दूनी 16 और 2 18 और 1 19, हाथ में फिर 1 रहेगा, 2 दूनी 4 4 5 9 और 1 10, फिर हाथ में 1 रहेगा, 1 1 2 और 1 कितना हुआ 1209 रुपया 60 पैसा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1209 रुपया 60 पैसा। अब ये सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, खुद से ही ऐड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए टोटल अमाउंट हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे और देखते हैं कितना आता है। देखिए पॉइंट के बाद हम लोग का यहाँ पर 5 है तो 50, ये तो सब में 0 ही लगा हुआ है तो लास्ट में हम लोग 0 लिख देंगे। और फिर देखिए 5 4 9 9 6 15, फिर 1 हाथ में आ गया, 1 1 2 2 2 5 7 7 और 9 16, फिर हाथ में 1 आ गया, 5 1 6 6 8 14 14 का 4 हो गया, फिर हाथ में 1 आ गया, 5 1 6 6 और 7 6 7 13 13 और 2 15 15 2 17, फिर 1 आ गया हाथ में, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9, तो 9,746 रुपया 50 पैसा इसका टोटल अमाउंट हो रहा है स्टूडेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जीएसटी के और भी क्वेश्चंस के लिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।